दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को मिले समर्थन के बाद मोहन सरकार युवाओं के मुद्दों को लेकर सक्रिय हो गई है। एमपी सरकार युवाओं और अन्य लोगों की समस्या के समाधान के लिए हर शुक्रवार जन विश्वास अभियान चलाने की बात कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में इस अभियान को लेकर जानकारी दी, जिसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कलेक्टर और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी दफ्तरों के बजाय सीधे मैदान में उतरेंगे और लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान की कोशिश करेंगे। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को मंत्रालय, संभाग और जिला स्तर पर बड़ी बैठकें नहीं होंगी, बल्कि पूरा फोकस फील्ड विजिट पर रहेगा। जन विश्वास अभियान के जरिए सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन, आंगनबाड़ी और खाद बीज जैसी योजनाओं की जमीनी हकीकत भी परखी जाएगी। सरकार का कहना है कि अभियान में संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी पर जोर रहेगा। गांव में, पंचायत और शहरों में वार्ड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये प्रत्येक शुक्रवार को ये अभियान चलेगा। एक तरीके से कई योजनाओं का सीधे तौर पर नीचे के स्तर पर मॉनिटरिंग, उसके लिए जनप्रतिनिधि यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, ये सब तो नीचे जाएंगे ही, लेकिन अधिकारियों की पूरी टीम भी शुक्रवार के दिन कोई बैठक आयोजित नहीं होगी। ऊपर से लेकर नीचे तक और कलेक्टर्स भी सब नीचे जाने वाले हैं। कलेक्टरों को ये जिम्मेदारी होगी कि ये जो निर्धारित होने वाले कार्यक्रम हैं वो ठीक तरीके से हो जाए, और इसमें जैसे सीएम हेल्पलाइन है, लोक सेवा गारंटी है, इसके अलावा आयुष्मान योजना है, जल जीवन मिशन है, आंगनबाड़ी है, खाद बीज से संबंधित जितने भी विषय हैं वो हैं। तो कुल मिलाकर संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी, इनका मिला जुला स्वरूप होगा और इनमें बहुत सादगी के साथ इसको किया जाएगा। देखिए, ये तो है कि दिल्ली में जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ उससे जेनजी की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छे से सरकारों को समझ आ गई हैं, और यहाँ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी स्टूडेंट्स, छात्रों, युवाओं को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है। और अब जन विश्वास अभियान चलाने की बात कही जा रही है, जिसके माध्यम से जो मंत्री, विधायक, तमाम सिस्टम के लोग हैं वो जमीन पर उतरेंगे, जनता से रूबरू होंगे, युवाओं से रूबरू होंगे, अन्य समस्याओं की भी जो जमीनी हकीकत है उसको परखा जाएगा। आइए और भी हम जानकारी ले लेते हैं। दिव्या हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ रही हैं। तमाम योजनाओं की जमीनी हकीकत तो परखी जाएगी। दिव्या, मंत्री, विधायक जमीन पर उतरेंगे, कहा जा रहा है चुनाव नजदीक है, इनको उतरना भी चाहिए, थोड़ी मेहनत कर लेते तो अच्छा होता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं को लेकर जिस अभियान की बात कही जा रही है, जन विश्वास अभियान, इसके तहत जो पर्टिकुलर जो युवा है उनकी समस्या है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, वो प्रायोरिटी पर रहेंगे। अब इस अभियान को कैसे जमीन पर पहुंचाया जाएगा, इंप्लीमेंट इस पर कैसे होगा, इस पर जानकारी दीजिए। क्या कुछ सरकार की प्लानिंग है इस पर? देखिए पारुल, आपने लगातार देखा होगा कि कई सरकारें ऐसी योजनाएं चलाती नजर आई है कि चौपाल है, जन सुनवाई है, तमाम तरह की। और अगर मोहन सरकार की भी बात करें तो जब से मोहन सरकार बनी है तो लगातार वो भी कहीं ना कहीं इस बात की समीक्षा करते नजर आते हैं कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो ग्राउंड रियलिटी पे पहुंच रही है कि नहीं। कई बार मुख्यमंत्री द्वारा ये जो है कहा गया है अधिकारियों को कि वो फील्ड में जाए, लोगों के बीच में जो है समय गुजारे, लेकिन अब ये जो 7 अगस्त से जो ये अभियान चलने वाला है इसको बड़े बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। इसको देखिए कि जो प्रभारी मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम जो लोग हैं वो शुक्रवार को जनता के बीच में जाएंगे। उसी के साथ जो अधिकारी हैं वो भी जाएंगे और जनता की बातें सुनेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा सामने आता है। आप जब भी जन सुनवाई भी देखेंगे या जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी जो सुनवाई नजर आती है तो कहीं ना कहीं चक्कर काटना हर इंसान के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो यही कारण है कि अब सरकार उस जनता के बीच में जाएगी। और जो आपने कहा जेनजी की बात, तो वाकई में जेनजी के इस आंदोलन ने सबके चेहरे पे शिकन जरूर ला दिए। और अगर इस योजना की बात करें जो ये अभियान चलाया जा रहा है तो इसकी सबसे खास बात यह है पारुल कि इसमें सीधे सीधे ये निर्देश दिए गए हैं कि शुक्रवार को कोई भी अधिकारी अपनी बैठक नहीं करेगा जब तक अत्यंत जरूरी हो, चाहे वो मंत्रालय में हो, चाहे वो संभाग में हो, चाहे जिले में हो। जो अधिकारी होगा उसको जनता के बीच में जाना होगा और जो समस्या है, जैसे कि तमाम समस्या होती है, जन सुनवाई में आती है और लोग परेशान होते रहते हैं, तो सारी समस्याओं का निराकरण करा जाएगा। और इसके साथ एक और बात इस अभियान में कही गई है कि अगर कोई अनियमितताएं कोई सामने आती है तो उसके तो अधिकारियों पे कार्रवाई भी होगी।
तो मतलब आप ये देखिए अकाउंटेबिलिटी भी तय की जा रही है। और प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद की बात करें तो इनको एक और जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जो मंत्री हैं उनकी एक जिम्मेदारी तो ये भी है कि बीजेपी ऑफिस में वो कार्यकर्ताओं की सुनवाई करें। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इस सुनवाई में भी जो कार्यकर्ता है उनकी भीड़ कम पहुंचने लगी है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जितनी अकाउंटेबिलिटी के साथ और प्रभावी तरीके से इस अभियान को शुरू किया जा रहा है, क्या वाकई में जो लोग चक्कर काटते रह जाते हैं, अपनी एक एक छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होते हैं, तो क्या ये जब उनके घर पर, उनके दरवाजे पर सरकार पहुंचेगी तो क्या उनकी समस्याओं का निराकरण होगा? बिल्कुल, ये देखने वाली बात है, क्योंकि मंगलवार को जन सुनवाई तो हो ही रही है। अब शुक्रवार को ये जन विश्वास अभियान कितना कारगर साबित होगा, कितना जनता के मुद्दे हल होंगे, क्योंकि जन सुनवाई भी हमने कई बार कवर किया है, तो उसमें कई ऐसी तस्वीरें आती हैं कि लगातार लोग चक्कर लगा रहे हैं, बार बार सालों से जन सुनवाइयों में पहुंच रहे हैं इस विश्वास के साथ कि शायद उनकी समस्याओं का हल होगा। ये कितना अलग होता है, कितना डिफरेंट होता है, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि इसमें भी क्योंकि उसमें वहां तो अधिकारी हैं जन सुनवाई में, यहाँ मंत्री विधायकों को पहुंचने के लिए कह दिया है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए।